Good morning, class 4 and 5. This is the third chapter of geography, जो आपका टॉपिक है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इससे पहले हम लोगों ने वी हैव रेड नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है क्लाइमेटिक जोन्स या क्लाइमेटिक रीजन्स। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है। सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंट का छोटा कॉन्टिनेंट एक। इंडिया इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। शेप कैसा है इसका? पेनिनसुला, एक मतलब 3 साइड्स वाटर 1 साइड लैंड। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, इसमें इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार। तो दीज कंट्रीज मेक इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स अ पेनिनसुला। अब इट्स अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है साउथ एशिया में। तो इसमें अलग अलग नेचुरल रीजन्स हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, डेजर्ट रीजन है, आइलैंड रीजन है, प्लेटू रीजन है, कोस्टल प्लेन्स है। तो दीज आर डिफरेंट 6 डिफरेंट नेचुरल रीजन्स विच वी हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्योंकि नेचुरल रीजन्स अलग अलग हैं, इसीलिए इनके क्लाइमेटिक जोन्स भी अलग अलग हैं। तो क्लाइमेटिक जोन्स हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। आप लास्ट वीडियो में रिकॉल कर सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल ड्राई एंड वेट है, ट्रॉपिकल वेट है, एरिड क्लाइमेट है, सेमी एरिड है। तो दीज आर डिफरेंट क्लाइमेट्स। क्लाइमेट्स आर डिफरेंट बिकॉज नेचुरल रीजन्स आर डिफरेंट। तो इंडिया इज़ अ वास्ट एज वेल एज डाइवर्स कंट्री, अलग अलग तरह का कंट्री, अलग अलग तरह का इसमें लोकेशन है, जिसके वजह से इसका क्लाइमेट अलग है। तो अब जो आपका चैप्टर्स है, जो अब आगे पढ़ेंगे 3 से लेकर आगे तक 16 तक, आपको उसमें अलग अलग नेचुरल रीजन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा होगा नेचुरल रीजन्स क्लास में भी करवाया गया था, उसमें अलग अलग स्टेट्स हमने, नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन से स्टेट आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट आते हैं, प्लेटू रीजन में कौन से स्टेट आते हैं, कोस्टल एरियाज़ में कौन से स्टेट आते हैं, आइलैंड रीजन में कौन सा यूनियन टेरिटरी आता है, दैट वी ऑलरेडी नो। तो उससे हम लोग जो हमारे स्टेट्स हैं 28, 29 और जितने भी हमारे यूटीज़ हैं उनका कैपिटल और ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। तो अब हमको ये चैप्टर्स जो आगे आ रहे हैं, तो इंडिया के डिफरेंट नेचुरल रीजन्स में हम जा रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं, वहाँ पर फिर देख रहे हैं कि नेचुरल रीजन जो है वो सारे स्टेट्स हैं, उसमें किस तरह का फूड है, किस तरह का क्लाइमेट है, कौन सी रिवर्स है, किस तरह का खाना खाते हैं लोग, किस तरह की इंडस्ट्री है, और इंडिया को क्या डिफरेंट चीज़, अलग सी चीज़ वहाँ से मिलती है। ओके। तो पहला जो फर्स्ट जो चैप्टर है नॉर्दर्न माउंटेन, इसमें स्टेट्स के बारे में नहीं है। तो ये कॉमन चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और उसके बाद पिछले साल जो 4 क्लास में थे उन्होंने बाकी चैप्टर्स 8 तक पढ़ लिया होगा, तो फिर हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे डेजर्ट रीजन। तो दिस इज़ कॉमन चैप्टर। इसमें है कि इंडिया का जब आप मैप बनाएंगे, तो व्हेन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, तो ये इधर पाकिस्तान है, इधर और भी दूसरे कंट्रीज, इधर लैंड एरिया है पूरा, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, एंड दिस इज़ इंडियन ओशियन। तो ये वाटर है, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट। तो ये जो पोर्शन है नॉर्थ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस एरिया में लोग क्यों रहते हैं, किस वजह से इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की मतलब सबसे बड़ी घनी आबादी इस रीजन में रहती है। ये पाकिस्तान से लेकर आप करीब करीब सबसे घनी आबादी है, बांग्लादेश तक बहुत भीड़ है, सो मेनी पीपल आर स्टेइंग हियर। ये जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, तो ये इसमें इतने लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ लाइफ इज़ ईजी, ज़िंदगी आसान है, इसीलिए रहते हैं। मुश्किल होती तो यहाँ नहीं रहते, कहीं और चले जाते। तो ये ज़िंदगी जो आसान है, इसके पीछे यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पे कुछ है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। अब यहाँ पे माउंटेन है, इधर आप आइएगा तो एक माउंटेन और है वेस्ट में जिसको बोलते हैं हिंदू कुश। एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे काराकोरम, और ये है हिमालय। तो हिमालयाज़ आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इसको, ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं 8,000 मीटर्स हाइट का, सी लेवल से 8 किलोमीटर हाइट का बहुत सारा माउंटेन रेंज है यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आप देखेंगे, मिला देते हैं हिंदू कुश,
काराकोरम हिमालयाज, जो आपके बुक में पेज नंबर 22 में फ़ोटो है, आप उसको देखिएगा। तो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज दुनिया के यहाँ पे हैं, इसी एरिया में। मतलब 14 माउंटेन रेंज हैं जो 8000 मीटर से ऊपर के हैं। पैरेलल रेंजेस है, मतलब एक है ऐसे, फिर उसके पैरेलल में, फिर उसके पैरेलल में, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ हिमालय में 5 रेंज है, 4 या 5 रेंज है अलग अलग। तो ये जो एरिया है पूरा माउंटेन का है, भरा हुआ है। और ये जो हिमालयन रेंज है ये असल इतना ऊंचा क्यों हुआ, माउंटेन्स आर हाई लैंड। एक्चुअली ये जो पोर्शन है लैंड का, ये पुश कर रहा है, उधर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो ये ज़मीन यहाँ पे प्लेटू है, आगे टिबेटियन प्लेटू रीजन है, ये प्लेटू है, तिब्बत का प्लेटू है इस जगह आप देखिएगा। तो अब ये क्या करता है, ये साउथ एशिया, ये जो पोर्शन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये पुश करता है लैंड, तो ये ऊंचा होता जाता है। तो हाइट बढ़ती जा रही है इधर की, और 2 सेंटीमीटर के आसपास एवरी ईयर ये शिफ्ट कर रही है लैंड। तो एक तो ये है कि ये पूरा रेंज है। अब ये रेंज जो है, अब इसका जो कैचमेंट एरिया, यहाँ से रिवर्स निकलती हैं और उसमें फ्लड आता है, उससे जो सॉइल आता है, तो उसमें करीब करीब यहाँ से यहाँ तक अगर आप पूरा ले लोगे तो 3 बिलियन लोग इसके साए में जीते हैं। हाफ ऑफ 6 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें आधे इसी माउंटेन रेंज यहाँ पे जो है नॉर्थ में, जिस पे हिमालय का कुछ पोर्शन हमारे कंट्री में है, कुछ पोर्शन हमसे बाहर भी है। तो इसके कहा जाता है कि इसके कैचमेंट एरिया में 3 बिलियन लोग का होम है। तो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। माउंटेन का डिफिनेशन मैंने पढ़ा था, हाईएस्ट एरियाज ऑफ लैंड। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट रेंज जो है हिमालय है। तो हिमालय भी कोई एक रेंज होता है क्या, व्हेन अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कम टुगेदर, एक लाइन में आते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। तो हिमालय में भी सिर्फ एक रेंज नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर मेनी रेंजेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। कम हाइट वाली, फिर ज़्यादा हाइट वाली, फिर ज़्यादा हाइट वाली, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्लाइमेट है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ओवरऑल आप ये देखिए, ये हाई हिल्स का एरिया है, ये सेपरेट करता है इस पोर्शन को रेस्ट ऑफ द एशिया से, साउथ एशिया जिसको बोलते हैं, इसको सेपरेट कर देगा इस पोर्शन को। और अगर आप हिमालय में हिंदू कुश और ये काराकोरम को जोड़ दें, ये अलग है, एक रेंज कहा जाता है, हिमालय से अलग है ये। तो ये अगर जोड़ दें आप, तो ये इसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें 3 बिलियन लोगों को सपोर्ट मिलता है। और इस हिमालय से अगर आप नीचे आ जाएं, अगर आप इंडिया की बात करें सिर्फ, तो इंडिया के नॉर्थ में जो बाउंड्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा में, कि वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। तो हम लोग देखेंगे कैसे संतरी है, कैसे हिफाजत करता है, कितना काम का है हमारे ये। तो ये बहुत बड़ा एरिया है हिमालय का, ये नॉर्थ पोर्शन में फैला हुआ है, दूसरे कंट्री तक में भी। 2 कंट्री तो उसके गोद में ही बसे हुए हैं, एक आपको नेपाल है, एक भूटान है, बिल्कुल हिमालय के गोद में है। और उससे आप ऊपर जाएंगे तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, जो प्लेटू रीजन है, टिबेटन प्लेटू का, तिब्बत, वो प्लेटू रीजन है। तो और हमारे यहाँ के बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जो इसमें बसे हुए हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट, सैफरन, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से आती हैं, बहुत सारा वुड यहाँ से आता है। तो ये चाय और बहुत सारी चीज़ों की खेती यहाँ पे होती है। तो ये पूरा एरिया जो इसमें कई सारे स्टेट्स हैं हमारे, ये जो है ये इट इज़ अ सेट ऑफ मेनी रेंजेस, पैरेलल रेंजेस है, एक दूसरे के बराबर में रेंजेस हैं हिमालय के। तो हमारे इसमें अब ये अलग अलग हाइट है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, तो इसमें ये हमको देखना है। तो पहले तो आप ये समझ जाइए, नॉर्थ में इस तरह पहाड़ हैं, और ये पहाड़ कैसे बने, ये लैंड जो है शिफ्ट कर रहा है, ऊपर जाता है, ये लैंड शिफ्ट कर रहा है हर साल कुछ, जिसके वजह से ये हाइट हो गई है। अब इसके बिल्कुल कैचमेंट पे हम लोग रहते हैं, तराई में हिमालय के। ये प्लेन है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, पाकिस्तान से लेके यहाँ तक वेरी फर्टाइल है। यहाँ से मिट्टी आती है इसमें फ्लड की, तो उससे ये और भी इसका फ़ायदा अभी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे कि हिमालय के जो अलग अलग कौन कौन से रेंजेस है, हिमालय में पैरेलल रेंजेस कौन कौन से हैं, उसके बाद हिमालय हमको कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है इसका। तो 3-4 मोटे मोटे फ़ायदे हम लोग इसमें देखें। रेंजेस कितने हैं, तो हिमालय के अगर आप रेंजेस की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेंजेस आर देयर, पैरेलल रेंजेस आर देयर, ने कहा कि एक ही तरह का, एक ही हाइट का सारा माउंटेन, सारा रेंज नहीं है, अलग अलग हाइट के हैं। तो आप इसमें अगर करेंगे तो आपको 5 मिलेंगे टोटल, 1 2 3 4 5
सबसे जो नीचे वाला है, सबसे पहले आप जाएंगे हिमालय की तरफ, जैसे हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, हम लोग हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले जो रेंज हमको मिलेगा उसको बोलेंगे शिवालिक रेंजेस, इसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। सबसे नीचे मिलेगा, सबसे करीब होता है प्लेन्स के। उससे आगे जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो रेंज मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेसर हिमालयाज। उससे आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। और उससे आगे जाएंगे हमको मिलेगा ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब उसके आगे, हिमालय के आगे, ट्रांस हिमालयाज। और एक है आपका नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट में अलग छोटे छोटे हिल्स हैं, 5 नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस। तो ये 5 डिफरेंट रेंजेस में पूरा हिमालय, जो ये नॉर्थ में आपका हिमालय पहाड़ है, तो ऐसे पैरेलल रेंजेस है इसमें। और ये इधर आते आते ऐसे कर्व हो जाते हैं, ये ना इधर साउथ की तरफ कर्व हो जाता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हमारा, यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन ऐसे निकला हुआ है, इसमें 7 सिस्टर्स हैं। आप लोग नाम जानते होगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होगे। सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे हैं। इसमें 5 डिफरेंट सेट ऑफ हिल्स हैं। ये जो हिल्स हैं इनका भी फिर इनके 5 नेम्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें होता है गारो, मिज़ो, खासी, जैंतिया, और कौन सा छूट गया, एक छूट गया है, नागा। ये हिल्स हैं। दीज आर द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहाँ 7 सिस्टर्स हमारे हैं। तो आप देख लीजिए, ये आपको क्लासिफिकेशन याद है। सबसे नीचे, सबसे पहले जाएंगे आप हिमालय की तरफ, ये माउंटेन है, सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा शिवालिक। शिवालिक से थोड़ा सा ऊंचा होगा आपको लेसर, लेसर से ऊंचा होगा ग्रेटर, ग्रेटर से आप आगे चले जाएंगे बियॉन्ड, ट्रांस, और उसके बाद ईस्टर्न रीजन में आप आ जाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो वहाँ पे छोटे छोटे 5 हिल्स मिलेंगे, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस बोलते हैं। और ये 5 हिल्स का अलग अलग नाम है, मिज़ो, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। तो ये है, ये ग्रीन हिल्स होते हैं। यहाँ पे आपको स्नोफॉल नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर दिखेगा, बहुत ज़्यादा जंगल है, बारिश भी होती है, और ये सारे ग्रीन हिल्स हैं ये आपको। तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको स्नो कवर्ड, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ हिल्स आपको नहीं मिलेगा। ये सब छोटा छोटा हिल्स है, लेकिन सब पूरा ग्रीन मिलेगा, ग्रीन कवर से ढका हुआ मिलेगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की खास बात है। अब इसमें है शिवालिक। शिवालिक है बिल्कुल क्लोज, आप बिल्कुल जैसे ही प्लेन से इंटर करेंगे माउंटेन की तरफ, तो फर्स्ट रेंज यू विल कम अक्रॉस विल बी कॉल्ड शिवालिक। अब शिवालिक का जो पॉइंट्स दिया हुआ है कि फर्स्ट है, सबसे पहले अगर पूछा जाएगा हम लोग कहाँ पहुँचेंगे प्लेन से, तो शिवालिक में पहुँचेंगे। ये बहुत हाई नहीं है, नॉट वेरी हाई। ये यहाँ पे आराम से लोग रहते हैं, पीपल लिव हियर, बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत ठंड नहीं पड़ती है, क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी कोल्ड, एंड क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है ना, इस एरिया में, छोटे हिल्स में, लोगों ने बहुत सारे फॉरेस्ट को, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट था यहाँ पे, इसको कट कर दिया। कट करके यहाँ पे खेती होती है, फार्मिंग होती है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन भी खूब हुआ है। जब आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो और बारिश होती है तेज़, क्रॉप्स ये फॉरेस्ट कवर को काट देते हो, ट्रीज़ को काट देते हो, और बारिश होती है, तो बारिश के फ्लो में मिट्टी भी बह के चली जाती है। मिट्टी जो सॉइल होती है, टॉप लेयर जो अर्थ होता है जिसमें प्लांट्स लगते हैं, तो इस एरिया में सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि खेती के लिए और घर बनाने के लिए लोगों ने यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को काट दिया है। तो ये लोवेस्ट जो आपका रेंज है, सबसे नज़दीक जो हम लोग जाएंगे, जिसको आउटर हिमालयाज बोलते हैं, शिवालिक। तो शिवालिक में लोग रहते हैं, मौसम बहुत एक्सट्रीम नहीं है, खेती होती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों ने, क्योंकि लोग रह रहे हैं, लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, तो लोग एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं इसको। तो एक्सप्लॉइटेशन करने में लोगों ने फॉरेस्ट कवर को कट कर दिया है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। तो ये 4-5 पॉइंट इसमें याद रखना है। सबसे पहले आएगा, दीज आर नॉट वेरी हाई, मौसम इज़ नॉट, जो वेदर है उसका क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम नहीं है, स्नोफॉल वगैरह नहीं होता है इसमें, और खेती होती है, और फॉरेस्ट कवर को लोगों ने काट दिया है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको आउटर हिमालयाज़ और शिवालिक के बारे में याद रखना है।
नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते हैं तो ये हो गया आपका ये नंबर, इसके थोड़ा सा हाइट है तो ये लेसर हिमालयाज़ है, इसको बोलते हैं लेसर हिमालयाज़ सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में क्या है कि ये इससे हाई है, हायर देन शिवालिक। उसके बाद इसमें फॉरेस्ट हैं, अभी जंगल है, यहाँ तो काट दिया सारा इन्होंने, फॉरेस्ट है यहाँ पे। और इसके स्लोप्स जो हैं, ये स्लोप बोलते हैं, ये जो है ना ये स्लोप है, स्लोप में ग्रासी है, मतलब ग्रास है, ग्रीन स्लोप्स हैं, इसको ग्रासी स्लोप्स बोलते हैं, ऐसे स्लोप्स हैं इसके। विंटर जब होता है, जाड़े में यहाँ पे स्नोफॉल होता है, और गर्मी में यहाँ का मौसम बहुत प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट होता है और कूल होता है, अच्छा मौसम होता है। तो जितना भी आपका हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग आप जाएंगे तो दार्जिलिंग इसी लेसर हिमालयाज़ में, आप मसूरी जाएंगे तो ये इसी में, शिमला, ये सारे हिल स्टेशंस आपको इस एरिया में, क्योंकि बहुत ठंड नहीं पड़ती है, बहुत ठंड भी प्रॉब्लम है, उसमें लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। जाड़े में इसमें आप स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं, और गर्मी में यहाँ मौसम जो है बहुत प्लीजेंट और कूल होता है, तो लोग गर्मी के मौसम में यहाँ जाकर रहते हैं। हिल स्टेशन है इस एरिया में, ये होता है लेसर हिमालयाज़। इससे ऊपर जाएंगे तो ये हो गया आपको ग्रेटर हिमालयाज़। दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, ये हाईएस्ट माउंटेन्स पीक्स आपको ग्रेटर हिमालयाज़ में मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। तो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्नो कवर्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम मौसम है। इससे थोड़ा इससे हाईएस्ट माउंटेन रेंज आपको ग्रेटर हिमालयाज़ में मिलेगा, और हमेशा स्नो कवर्ड रहेगा। फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो ग्रेटर हिमालयाज़ में। अब हम लोग फोर्थ में आ जाते हैं, ट्रांस, बियॉन्ड। ग्रेटर हिमालयाज़ से जब आगे जाएंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज़। जब ट्रांस हिमालयाज़ में जाएंगे तो ट्रांस हिमालयाज़ में से आपने लद्दाख का नाम सुना होगा, वो कश्मीर के ऊपर है, तो वो एक्चुअली कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब बहुत ज़्यादा रेन वगैरह, बारिश वगैरह नहीं होती है, और पूरा बर्फ़ है, सॉइल की कमी है। तो कुछ टाउन्स है जो आपको फॉरेस्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो फॉरेस्ट नहीं होगा, जंगल नहीं होगा। अब वाटर यहाँ पे जो यूज़ होता है, जो भी वाटर होगा वो मेल्टिंग ऑफ स्नो से होगा, बारिश वगैरह होती नहीं है। एंड लाइफ इज़ नॉट वेरी ईजी। अब उसमें कौन कौन सा शहर है आपको, लद्दाख है, अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है, लाहौल है, स्पीति है, ये सब हिमाचल प्रदेश में है, ये JNK से ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको रेंजेस हो गए, शिवालिक, आउटर हिमालयाज़, नंबर 2 हो गया लेसर हिमालयाज़, नंबर 3 हो गया ग्रेटर हिमालयाज़, एंड नंबर 4 हो गया, अब इसके ऊपर जाएंगे तो ट्रांस हिमालयाज़। तो लेसर हिमालयाज़ याद कर लिए पॉइंट्स, दीज आर द लोएस्ट माउंटेन रेंजेस। सबसे पहले प्लेन से जाएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया है लोगों ने। उसके ऊपर जाएंगे, इससे थोड़ा हाई माउंटेन रेंज है लेसर हिमालयाज़, इसमें आपको हिल स्टेशंस हैं, और इसमें आपको फॉरेस्ट कवर भी है, फॉरेस्ट है अभी, इसमें ग्रासी स्लोप्स हैं, और मौसम जो है जाड़े में स्नोफॉल होता है, विंटर्स में, गर्मी में प्लीजेंट और कूल मौसम होता है, ताकि यहाँ पे हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग जाके एंजॉय कर पाएँ। उसके आगे आपको है ग्रेटर हिमालयाज़, ये हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, इसमें आपको ये आप देखिएगा, इसमें भी फॉरेस्ट कवर कम है, स्नो कवर्ड रहता है हमेशा। अब इससे आगे जाएंगे तो ट्रांस हिमालयाज़, इसके आगे बियॉन्ड चले जाएंगे तो ये पूरा एरिया कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश वगैरह कम होती है, तो फॉरेस्ट कवर नहीं है, फॉरेस्ट कवर कम है, तो एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, लिविंग थिंग्स कम है, एनिमल लाइफ वगैरह, फ्लोरा फोना कम है। अब ये जो एरिया है लद्दाख, लाहौल, स्पीति, ये सब इसी एरिया में आता है। अब वहाँ पे लद्दाख में जाइएगा तो कुछ खूबसूरत लेक वगैरह हैं, जो आपको वहाँ पे जो जंगल वगैरह दिखेगा जो आपको थोड़ा बहुत, तो वो रिवर के लिए जो निकलता है, वहाँ जगह जो निकलती है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके किनारे या थोड़ा वैली का जो पोर्शन है कहीं पे, जहाँ पे फ्रेश वाटर आता है, वहीं पे थोड़ा सा आपको ग्रीनरी मिलेगी, अदरवाइज़ बाकी जगह पे ग्रीनरी वगैरह नहीं मिलेगी, स्नो कवर्ड होगा। अब हिमालय इतना ये हिमालय इज़ डिवाइडेड इनटू दीज 4 पैरेलल रेंजेस। अब ये लास्ट पोर्शन आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न। ये है कि जब आप नॉर्थ में आ जाते हैं, पूरा ये जो पोर्शन है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, ये इंडिया है, ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है। यहाँ पे छोटे छोटे 5 हिल्स हैं,
और ये हिल्स का नाम ये है। ये जो हिल्स है यहाँ पे स्नोफॉल नहीं है, यहाँ नो स्नोफॉल, यहाँ पे ग्रीन है एकदम, फॉरेस्ट है। तो यहाँ के फॉरेस्ट अलग तरह के, सिक्किम वगैरह जाएंगे आप लोग और वहाँ घूमने जाएंगे और दार्जिलिंग जाएंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये इसमें मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है कि हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है। वो पूरे नॉर्दर्न, वो जो नॉर्थ एरिया में माउंटेन्स है, वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ उसमें बहती हैं, ग्लेशियर्स है दुनिया के बड़े बड़े, यमुनोत्री, गंगोत्री, सियाचेन। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े माउंटेन्स समझ में इसके हो गए, स्नो के, जो मेल्ट होते हैं तो गर्मी में भी पानी आता है नदियों में। ये जो गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये सतलुज, ये सारी नदियाँ जो निकलती हैं, ऑल दीज रिवर्स, दे केम आउट ऑफ दिस हाई स्नो कवर्ड माउंटेन, जो हाईएस्ट ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज है। ट्रांस है आपको तो वो निकलती है इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये तो ट्रांस हिमालयाज से निकलती है। उस पर क्वेश्चन भी है आपको। वहाँ पे जो जितने भी स्नोफॉल हैं, स्नो कवर्ड हैं, तो ये गर्मी में स्नो मेल्ट होता है, उससे पूरे एरिया में आप देखेंगे, वहाँ से लेके हिंदू कुश से लेके काराकोरम, केटू से लेके आप इधर पूरा हिमालय में बहुत सारी नदियाँ हैं जो चारों तरफ निकलती हैं यहाँ से, और वो स्नो के मेल्ट होने से मिलती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इन रिवर्स का, ये इन माउंटेन्स का जो स्नो कवर्ड है, कि आपको गर्मी में भी पानी मिल जाता है। तो ये याद रखना है कि कितने रेंजेस है, कौन किसके बाद आता है। आप लोगों ने, सम ऑफ यू हैव स्टडीड इट अर्लियर, आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसको ठीक से इसको समझ के पढ़ लें। सिर्फ रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफी अगर आप समझ के पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, इट इज़ लाइक साइंस। आपको आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, यू कैन डू वेरी वेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप इसको रटिए मत, समझिए। अब इसमें एक पोर्शन बचा है कि माउंटेन्स का यूज़ क्या क्या है हमारे लिए, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, हिमालय का असर क्या है हमारे कॉन्टिनेंट पे, होता ना, अलग अलग हमारे क्लाइमेट पे क्या असर है उसका, हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फ़ायदा मिलता है, तो वो हम देख लेते हैं। वो लास्ट पोर्शन है इसमें। तो आप ये जो पोर्शन है थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, आप लोगों को रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका माउंटेन है, हिमालय है ना। इसमें अलग अलग रेंजेस है, 5 रेंजेस है इसमें, लोअर है, फिर हाइयर है। आपको इसमें है ना, मैप में 22 में अब कलर्स दिखा हुआ, ब्राउन है, लाइट ब्राउन कलर है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वो डार्क ब्राउन होता जाता है। तो आप उसको देखिए, स्टडी कीजिए ठीक से। अब इधर हिंदू कुश है, इधर केटू है। ये जो माउंटेन रेंज है, इसके उस साइड अगर जाएंगे तो यहाँ पे कोल्ड विंड बहती है, बहुत ही कोल्ड विंड, एक्सट्रीमली कोल्ड। ये उधर से साइबेरिया वगैरह से ठंडी हवा आती है, बहुत बर्फीली, जिसको बोलते हैं बर्फ़ वाली हवा, बर्फीली हवा आती है इधर से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो इस हवा को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, आगे आने नहीं देता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती है जितनी ठंड इधर पड़ रही है। तो हिमालय की हाइट नहीं, जो ऊंचा पहाड़ है, इसने हमारे एरिया को, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है कि हमारे एरिया को कोल्ड विंड जो नॉर्थ से बह के आ रही है, इसके नॉर्थ से बियॉन्ड हिमालय के जो बह के आ रही है, उस क्योंकि इसकी हाइट इतनी है 8000 मीटर्स तक, हाइट 8 किलोमीटर्स तक, कि उस विंड को रोक देती है। तो हमारे एरिया में उतनी ठंड नहीं पड़ती है। आप इसको हटा दीजिए, ये सारी हवा यहाँ आएगी, यहाँ पे बर्फ़ गिरेगा, यहाँ पे भी एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आपका इफ़ेक्ट है हिमालय का इस सब कॉन्टिनेंट पे, हमारे एरिया पे। ठीक है, इसको याद रखना है। नंबर 2, आप देखे होंगे यहाँ पे मानसून होता है साउथ वेस्ट। ये पूरा ओशियन है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन है, यहाँ से हवा बहती है, और ये हमारे यहाँ क्या होता है, रेन होता है, बारिश होती है। ये आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट्स में। तो ये जो मानसून है, ये अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो ये क्या होती है, हवा जो इधर से बह रही है, अगर यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होता तो ये हवा आगे चली जाती, तो ये क्लाउड कहीं और जाके बरसता। तो ये जो एरिया है, लैंड एरिया, इस पे बारिश नहीं होती। हमारे एरिया में जो मानसून रेनी सीज़न आता है पूरे एरिया में, उसमें हिमालय का बहुत बड़ा हाथ है। तो हिमालय क्या करती है, इधर की हवा को इधर स्टॉप करती है, क्योंकि बहुत हाइट है, तो ये हवा ऊपर उठती है, तो ऐसा हो जाता है। देखिए, ये माउंटेन का रेंज है, इधर से हवा बह रही है। कौन सी हवा बह रही है, रेन बेयरिंग। इसमें जो है मॉइस्चर है, इसमें वाटर ड्रॉप्स है, मॉइस्चर आपने पढ़ा होगा। अब ये जब ऊपर थोड़ा उठती है तो यहाँ पे कोल्ड है, कोल्ड विंड है, ये कोल्ड हो गया,
अब ये हो गया तो यहाँ पे कंडेंस करता है, तो इधर क्या होती है, बारिश होती है। ये जो एरिया है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं विंड वार्ड डायरेक्शन। विंड वार्ड मतलब इधर क्या होगा, रेन होगा, खूब बारिश होगी। क्यों? क्योंकि इस हवा को वो आगे जाने नहीं देगा, रोक लेगा। ये बहुत हाइट है इसकी, तो इस साइड में, इस हाइट से इधर बारिश होगी। इधर जो हवा बच के गई है उसमें तो मॉइस्चर है नहीं, तो ये सूखी हवा, इधर बारिश नहीं होगी, नो रेन। इसको बोल देते हैं लीवार्ड डायरेक्शन। तो आपको डिफिनेशन से, आप डिफिनेशन रटते हो, आप समझो बस, क्या है इसमें, कुछ रटना ही नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, तो हम लोग जो है विंडवार्ड डायरेक्शन में पड़ जाते हैं। मानसून विंड के लिए हम लोग किस में पड़ जाते हैं, विंडवार्ड डायरेक्शन। मतलब मॉइस्चर इधर रुक जाता है, ये थोड़ा ऊपर उठता है, ऊपर कोल्ड है, तो वो कंडेंस करके बारिश हो जाती है इस एरिया में। तो नंबर 1 है कि एक्सट्रीमली कोल्ड जो हवा नॉर्थ से आती है उसको रोक देता है, तो हमारे यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है। नंबर 2, मानसून रेन में हेल्प करता है। अगर यहाँ पे नहीं हो हिमालय, तो हो सकता है कि यहाँ बारिश नहीं होती जितनी बारिश हो रही है। नंबर 3 आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्स। हमने कहा कि हज़ारों नदियाँ ये गोदी में खेलती हैं जिसकी हज़ारों नदियाँ। तो यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, इस पूरा यहाँ से भी, यहाँ से वहाँ से, सब जगह से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े स्नो के माउंटेन्स हैं जो जम गए हैं, बहुत दिन से स्नोफॉल होता है। तो यहाँ इंडस निकलता है, ब्रह्मपुत्रा निकलता है, गंगा है, यमुना है, सतलज है, ज़ैस्कर है, ढेर नदी है, नदी भरी हुई। आप देखोगे जितने भी स्नोफेड रिवर्स है सब इसी में से निकलती है। ये नदी है, रिवर्स हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, और वो सब इन सब प्लेन्स में बहती हैं। वो जो बहती हैं तो वो सिल्ट भी लेके आती हैं अपने साथ, कचड़ा भी लेके आती हैं, फिर फ्लड भी लेके आती हैं। फ्लड लेके आती है तो वो बहुत फर्टाइल मिट्टी होता है, जिस मिट्टी से हमारा पूरा प्लेन बना हुआ है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जिसमें खूब खेती होती है। तो इधर से बारिश हो गई, उधर से रिवर का पानी भी आ गया, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब होता है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मीठा पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, जानवर को पिला सकते हैं, खेत में पटा सकते हैं। ओशन का पानी नहीं कर सकते हम ऐसा। तो ये रिवर्स भी है हिमालय की वजह से है। उसके बाद और भी फ़ायदा है, इसमें फॉरेस्ट है, तो इसमें बहुत तरह का अच्छा क्रॉप्स होता है, बहुत तरह के फ्रूट्स होते हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश, आप उत्तराखंड में जाएंगे तो जैम्स वगैरह बन के आते हैं सारे वहाँ से। कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हम लोगों को खाने को मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। सेफ्रन की खेती होती है, फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्रीज़ हैं जिससे हमारे फॉरेस्ट कवर से हमको बहुत सारे काम की चीज़ें मिल जाती हैं। तो हिमालय का एक फ़ायदा नहीं है, हज़ारों फ़ायदे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट आपको देख लिए, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से बचाएगा हमको, उसके बाद मानसून रेन में हेल्प करता है, तीसरा है कि रिवर्स जितनी हैं वो यहीं से निकलती हैं, विंडवार्ड एंड लीवार्ड डायरेक्शन। उसके बाद तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये 3 आपको याद रखने, इस चैप्टर में यही कुछ दिया हुआ है। स्टेट्स आप देखेंगे तो इधर है JNK, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है। तो 1 2 3 4 इधर आ गया आपको। इधर आप आएंगे तो बंगाल का कुछ पोर्शन पड़ता है, और उसके बाद ये 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स इधर के हैं। तो ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में। क्लियर है? तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में हमारा 5 हो गया, शिवालिक रेंज आ गया, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज एंड हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेंज। तो ये आ गया। अब इसमें स्टेट्स कौन कौन से आ गए, तो जम्मू एंड कश्मीर, यूटी हो गया, लद्दाख हो गया यूटी आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये लद्दाख ऊपर है, फिर कश्मीर है, कश्मीर वैली है, उससे नीचे आएंगे जम्मू है, थोड़ा सा जम्मू का कुछ पोर्शन पड़ता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये आप हिल स्टेशन में आ गया, आपको हिल स्टेट्स में आ गया। अब इधर के 7 स्टेट्स हो गए। आसाम को छोड़ दिया, आसाम उसमें नहीं आता 7। बंगाल का कुछ पोर्शन है, दार्जिलिंग वगैरह, ये बंगाल में है, तो बंगाल का कुछ पोर्शन है जो हिल्स में पड़ता है। तो ये पूरा एरिया है जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में पड़ता है। तो ये हमको याद रखना है, रेंजेस याद रखना है, इसका यूज़ याद रखना है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको फिर इन स्टेट्स के बारे में पढ़ाया गया है कि यहाँ पे क्या मिलता है, JNK में, हिमाचल में क्या मिलता है, उत्तराखंड में क्या मिलता है। आप अपने से भी पढ़ के देख सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सी नदी यहाँ पे बहती है, कौन सी नदी यहाँ पे बह के निकलती है। रिवर के बारे में भी पढ़ चुके हो आप लोग, रिवर का माउथ क्या होता है, सोर्स क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, स्नोफिट क्या होते हैं, रेन फिट क्या होते हैं। आप मैप में देखें और समझें। ज्योग्राफी में जितना मैप स्टडी करेंगे तो उतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो आप इसको और एक्सप्लोर करें और इस वीडियो को 2-3 बार देख लें। अगर आपके पास बुक है तो आपको डू गो थ्रू द बुक, उसको बुक को ध्यान से देखें। कुछ लोग वीडियो ठीक से नहीं देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। अब पूरा देखिए, हेडफोन लगा के देखिए, बार बार देखिए, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।